अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई लिख कर सब्सक्राइब कर लेता है कि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की वीडियो का बयान है जहन्नम का अजाब और जहन्नम का खाना, यानी कि जहन्नम में जो खाना मिलेगा। पारा नंबर 25 सूरत दुखान आयत नंबर 42, 43, 44, 45, 46। तर्जमा कंजुल ईमान। इन्ना शजरतु ज़क़ूम तैमुल आसीम। तहकीक दरख्त थोर का खाना है गुनाहगारों के लिए, गले हुए तांबे की तरह जोश मारता है वो पेटों में, जैसे जोश मारता है खोलता हुआ पानी। यानी कि आयत वो जो जहन्नम के अंदर दरख्त है थोड़ का, उसका खाना गले हुए तांबा, यानी गला हुआ तांबा वो होता है जब आग में तांबे को रख दिया जाए ना, वो पानी की तरह बन जाए सुर्ख। वो ये फरमाया जा रहा है कि उसका खाना गले हुए तांबे की तरह है। रब फरमाएगा पकड़ो इसे, ठीक ले जाओ इसे भड़कती हुई आग की तरफ। यानी कि फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और उसे खींचकर भड़कती हुई आग की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक जब वो जहन्नम में भड़कती हुई आग के बीच में आ जाएगा, रब फरमाएगा कि अब इसके सर पे डालो। वो जो खोलता हुआ पानी है ना तांबे का, पानी की तरह वो है सुर्ख। जब उसके सर पे वो डाला जाएगा तो उसके अंदर बाहर की जो चीज है वो पिघल कर नीचे गिर जाएगी। यानी कि उसका चमड़ा, आंत, दिल, ओजरी कोई भी चीज जिस्म पर नहीं रहेगी। वो ऐसा खोलता हुआ खाना है। फिर अब फरमाएगा चखो अज़ाब ले लेकर। ये ऐसे एक दफा नहीं खत्म होगा कि वो सर पे वो डेल दिया और आदमी मर गया और हर चीज पिघल गई। फिर अल्लाह पाक उसको सही सलामत फरमा देगा। दोबारा फिर यही किस्सा होगा कि वो खोलता हुआ उसको खाना दिया जाएगा। खाने को वो तैयार नहीं होगा वो, क्योंकि आगे खोलता हुआ पानी यानी कि पिघला हुआ गला हुआ तांबा है जो आग से भी ज्यादा सुर्ख है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है कि वो पिएगा, उसे प्यास इतनी लगे वो पिएगा। जब वो उस थोर के दरख्त का एक गिलास भी पिएगा, पीती उसके जिस्म में जितनी चीजें हैं पिघल कर नीचे गिर जाएंगी। यानी कि उसके अंदर दिल, गुर्दे, फेफड़े कुछ भी है वो पानी की तरह पिघल कर नीचे आ जाएंगे। इतना सख्त वो थोड़ का खाना है। कभी आपने देखा कि आग में अगर आपकी उंगली आ जाए ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। वो खोलता हुआ पानी यानी कि गला हुआ तांबे की मिसाल दी गई है कि वो इस तरह गला हुआ तांबा है, इतना सुर्ख है जैसे खोलता हुआ पानी है। उसे पिलाया भी जाएगा और उसके सर पे भी डाला जाएगा। फिर रब फरमाएगा जिस चीज में तुम शक करते थे कि नहीं होगा, ये वही चीज है। अब अजाब ले लेकर चखो,
یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم کے اندر موت نہیں ہے، موت کو پہلے ذبح کر دیا جائے گا۔ اب وہ رب سے موت موت کہہ کے پکارے گا، یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے موت دے دے، لیکن اسے موت بھی نہ آئے گی، کیونکہ موت کو پہلے ذبح کر دیا گیا ہے۔ اس کو یہ جب وہ یہ مر جائے گا، اس کی اندریں پگھل کر گر جائے گی، اس کی ہڈیوں کا کولا بن جائے گا، دوبارہ پھر اسے زندگی ملے گی، دوبارہ پھر سے وہ ویسی ہو جائے گا، پھر ایسی عذاب ہوگا، دوبارہ پھر سے وہ سڑ جائے گا، اس کی ہر چیز پگھل جائے گی، دوبارہ پھر وہ زندہ ہوگا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس ایت اس ترجمے کا مطلب کہ چکھو عذاب لے لے کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تم زندہ بار بار کی ہو جائے گا، بار بار ہو جاؤ گے، اور بار بار یہ عذاب آپ کو دیا جائے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جس میں دنیا میں تم شک کرتے تھے۔ دوستو اب بھی وقت ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں۔ نماز کی طرف آ جاؤ، ایمانداری کی طرف آ جاؤ، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اپنے اندر نفاق چھوڑ دو۔ ابھی وقت ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں۔ جب کل حساب شروع ہو گیا تو عمل ختم ہوگا۔ آپ عرضی کریں گے، عرضی کریں گے، دنیا میں آنے کے لیے منت و سماجت کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے۔ ہم اتنی نیکی کریں گے، اتنی نیکی کریں گے کہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن یاد رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آج عمل ہے کر لو، حساب نہیں ہے۔ کل اگر حساب شروع ہو گیا تو عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔